शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, सभी मिलकर सर्वप्रथम नित्य प्रति की तरह अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात ही हम इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करेंगे और एक विशेष विषय को लेकर, प्रेम और मोह के विषय को लेकर थोड़ा सा सत्संग की ओर भी चलेंगे। आइए सर्वप्रथम अपने अपने गुरु महाराज और इष्ट देव भगवान की चरण में चलते हैं। आइए। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों,
प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, ध्यान मंदिर की ओर चलें। ध्यान मंदिर का एक नियम, एक सिद्धांत आप सबको पता ही है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपनी समस्त पहचान, अपनी समस्त जानकारियाँ, आपके समस्त विचार, विकार, संकल्प, विकल्प, इन शरीर से जुड़े हुए सब कुछ इन्हें मंदिर के बाहर छोड़ देना। केवल और केवल जिस प्रकार से प्रभु ने आपको इस धरा पर उतारा था, बिल्कुल वैसे ही ध्यान मंदिर में प्रवेश करना। आइए सभी ध्यान मंदिर की ओर चलें। आप इस समय जहाँ भी हैं, अपने घर में, ऑफिस में, अपनी दुकान पे, सफ़र में, जैसे भी आपको सुविधा हो, अपनी सुविधा के अनुसार आसन पे बैठ जाएंगे। भूमि आसन हो, चेयर, सोफ़ा, बेड, कुछ भी अपनी सहजता, अपनी सुविधा के अनुसार, सरलता के अनुसार बैठ जाएं। बाहर के अपने नेत्रों को बड़े आराम से बंद कर लेंगे और अपना सारा ध्यान दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र पर, आज्ञा चक्र पर लगा देंगे। अपनी सारी चेतना को उस ओर उड़ेल देंगे। अपना सिंहासन, सूक्ष्म शरीर का जो आपका सिंहासन है, उसे शिव नेत्र पे लगा दें, वहीं विराजमान हो जाएं। उस मुख्य द्वार पे बैठ जाएं, साक्षी दृष्टा होकर देखते चले जाएं। इस ध्यान में बैठकर पंच कर्म इंद्रियों, पंच ज्ञान इंद्रियों, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विकार, किसी का कोई सहारा नहीं लेना। इन सब को पहले ही आपने बाहर छोड़ दिया है। इनको स्मरण नहीं करना। जैसे ही स्मरण करोगे, वापस अंदर चले आएंगे, आपके साथ, आपके पास आकर बैठ जाएंगे। फिर आप ध्यान में नहीं उतर पाएंगे। इसलिए इनका चिंतन, इनका स्मरण नहीं। इस समय हम केवल निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा है। आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। आत्मा ना किसी की नौकर होती है, ना किसी की सेवक, ना शिष्य, ना आत्मा किसी की गुरु है, ना स्वामी। आत्मा के साथ किसी का कोई रिश्ता बन ही नहीं सकता। आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा भी अमर, आत्मा भी अमर, दोनों एक ही हैं। एक बिंदु है, एक सिंधु है, एक बूंद है, एक सागर है। इस समय हिमालय की ऊर्जा, हिमालय के ऋषियों के भीतर से बहने वाली वाइब्रेशंस आकाश के मार्ग से हम सब को प्राप्त हो रही है। ये ऊर्जा हमारी ऊर्जा को ऊपर खींच रही है। इस ऊर्जा के साथ जुड़ जाना। अगर आप आज्ञा चक्र पे बैठ गए, साक्षी दृष्टा होकर बैठ गए, किसी भी आने जाने वाले ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं किया,
आकाश से उतरने वाली ऊर्जा सीधा आपकी ऊर्जा से जुड़ेगी और आपके मूलाधार में पड़ी हुई ऊर्जा को उठाकर ऊपर ले आएगी। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। प्रभु ने कुछ पल के लिए अवसर दिया है, कुछ पल के लिए। ना तो समय का हमें पता है, ना श्वासों का। इसलिए जितना भी समय, जितनी भी श्वासें हमें मिली हैं, इस अवसर का पूरा सदुपयोग हो जाए, पूरा। देखते चले जाएं भीतर। एक नवजात शिशु का कोई नाम नहीं होता, वह किसी मंत्र को नहीं जानता, किसी संबंध को नहीं जानता, वह किसी को नहीं जानता। केवल उसके मुख से हर समय ओंकार ओंकार की ध्वनि निकलती है। बस आप वही शिष्य हैं, इस समय वही शिशु हैं, जिसका कोई नाम, कोई स्वरूप, कोई पहचान कुछ भी नहीं, जो केवल अपने प्रभु से जुड़ा हुआ है, अपने परमात्मा से जुड़ा हुआ है। देखते चले जाएं शिव नेत्र से, लगातार देखते चले जाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो ये शब्द आपको प्राप्त हो रहे हैं हिमालय से, इस शब्दों के भीतर की ऊर्जा को, रस को, अमृत को पीते चले जाना। शब्दों पे ध्यान नहीं देना है। फ्रूट के भीतर से रस निकालने के बाद जो बचता है, ये वही कचरा है, ये शब्द वही कचरा है। इस समय शब्दों के भीतर से रस पीते चले जाएं, उस ऊर्जा वाइब्रेशंस को पीते चले जाएं लगातार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लगातार देखते चले जाएं। शब्द तो एक बहाना है आपको जोड़ने के लिए। शब्द तो एक नैया है आपको पार उतारने के लिए। शब्दों में नहीं अटक जाना। शब्द कितने भी सुंदर हों, चिकने चिकने शब्द आपको मोहित कर लेंगे, लुभा लेंगे, अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। शब्द जाल मकड़ जाल है, इसमें नहीं उलझना। इसके भीतर की ऊर्जा को पीते चले जाना। ये ऊर्जा अभी इसी वक्त के लिए है, नूतन। इसके बाद तो ये काले अक्षर रह जाएंगे, मृत अक्षर। अभी इनमें प्राण है, अभी। देखते चले जाएं और गहरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आत्मा और परमात्मा का सेतु बनने दें। कोई विचार नहीं लेके आना, कोई संकल्प नहीं, कोई कल्पना नहीं। एक नवजात शिशु को पता नहीं होता कौन भगवान, कौन गुरु, कौन माता पिता, कौन इष्ट, कौन संसार। उसे कुछ नहीं पता होता। उसकी तो आंखें बंद होती हैं, जुड़ा होता है अपने भीतर।
बिल्कुल वैसे शिशु हो जाना, बिल्कुल वैसे, उससे कम में बात नहीं बनेगी। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। आकाश से, भीतर के ब्रह्मांड, भीतर के सहस्रार से रिमझिम अमृत धारा लगातार बरस रही है, लगातार। ये धारा शिव नेत्र पे आके इकट्ठी हो रही है, यहीं संगम बन रहा है। मूलाधार से इंगला पीड़ा चली है, सहस्रार से सुषुम्ना, इन तीनों का संगम हो रहा है शिव नेत्र पर। शिव नेत्र पर प्रयाग घटित हुआ है और उस प्रयाग में उतर रहा है अमृत वाइब्रेशंस का, ऋषियों मुनियों की ऊर्जा का। अमृत गंगा में स्नान कर लीजिए, अमृत गंगा में देखते चले जाएं, और गहरा, और भीतर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितनी अपार कृपा है हम सब पर कि प्रभु थोड़ा थोड़ा समय निकालकर हमें अपनी ओर खींच रहा है। प्रभु ने हम पे अपार कृपा कर दी, अपार। वरना यही समय हम संसार को दे देते हैं। हम सबको खींचा प्रभु ने अपनी ओर, अपने चरणों में बिठा लिया, ऋषियों मुनियों के चरणों में बिठा दिया। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। इस भाग्यशालिता को अवसर बना लेना, और गहरे, और गहरे, लगातार। इस समय हिमालय में बाहर आकाश से वर्षा हो रही है, और एक वर्षा हम सब के भीतर सहस्रार में हो रही है। दोनों का स्नान होता चले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपार कृपा है प्रभु की। बड़े भाग्यशाली हैं हम सभी साधक। मेरा मंदिर मेरे भीतर, मेरा भगवान मेरे भीतर, मेरा गुरु मेरे भीतर, सब मेरे भीतर है। बाहर इशारे हैं, केवल इशारे। सारे वेद पुराण मंत्र शास्त्र सब मेरे भीतर सरस्वती के पास है। इंगला पीड़ा सुषुम्ना, गंगा यमुना सरस्वती के पास सुषुम्ना सरस्वती की देवी समस्त ज्ञान का भंडार लिए बैठी है सहस्रार में। आप शिव नेत्र से जुड़िए, सब आपको प्राप्त हो जाएगा। जो बाहर से प्राप्त नहीं हो सकता, वो माँ सरस्वती की कृपा से प्राप्त होगा। देखते चले जाएं लगातार। बहुत सुंदर, अति सुंदर। बारिश थोड़ा तेज हो रही है, हो सकता है कि हमें उठना पड़ जाए 2 मिनट के भीतर, किंतु आप बैठे रहना। हम कमरे में चले जाएंगे, वहीं से जुड़ेंगे आपके साथ।
बहुत सुंदर प्यारे साथ को जुड़े रहें अपने आप से, अपने भीतर से जुड़े रहें, लगातार देखते चले जाएं। बहुत जन्मों से हम बाहर के गुरुओं की ओर भागते रहे। आज हम अपने भीतर के गुरु की ओर मुड़े हैं। उसका आशीर्वाद मिलना चाहिए। और गहरे हो जाएं। हर प्रकार के विचार विकार, संकल्प विकल्प, मंत्र, रिश्ते नाते, पहचान, ये सब आप बाहर छोड़ के आए हैं। इनकी चिंता नहीं करना, उनका चिंतन नहीं करना, बुलाना नहीं उनको बाहर से। ये सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरे को एक आवाज़ लगाएं और मैं साथ हो जाऊं। दूसरा अगर आपके साथ जुड़ गया फिर ध्यान नहीं होगा, फिर डुबकी लग नहीं पाएगी, फिर आप उसकी बातों में लग जाएंगे। फिर मन आपको भूत भविष्य में, कथा कहानियों में, कल्पनाओं में ले जाएगा। इनमें से किसी को नहीं पुकारना, केवल साक्षी दृष्टा बनकर शिव नेत्र से देखते चले जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और गहरा और गहरा। ऋषियों के साथ, हिमालय की ऊर्जा के साथ एक एक पल बहुत महत्व रखता है, बहुत महत्व। जैसे एक दही की बूंद न जाने कितने दूध को जमा सकती है, वैसे ही एक पल ऋषियों के साथ बिताया हुआ, उनके सत्संग में, उनके ध्यान में, न जाने हमारे कितने विकारों को, संस्कारों को धो डालेगा। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। बहुत सुंदर। अब हम सभी 5 मिनट पूरी तरह से मौन होकर परमात्मा के चरणों में, पूर्ण मौन, कोई शब्द नहीं, शब्दातीत, निशब्द होकर
आइए प्यारे साथियों, ध्यान मंदिर से बाहर, ध्यान की धारा से बाहर निकलें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्यारे साथियों, आज हमने एक सूत्र आपस में साझा करना है। एक जो बताने जा रहे हैं, ये समझ लीजिए कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। यूँ तो हम जो भी बोल रहे हैं उसमें हमारा अपना कुछ नहीं। जो माँ सरस्वती बोलती हैं, जो वो मुझे प्रदान कर देती हैं, वो मैं आप सबके चरणों में भेंट कर देता हूँ, अर्पण कर देता हूँ। ये सब प्रसाद उस माँ भगवती, माँ सरस्वती का है। मेरे पास अपनी कुछ योग्यता नहीं, तो आज माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से आपको एक सूत्र प्रदान करने जा रहे हैं। हम सभी साधक एक ऐसे अंधकार में, अज्ञानता में जी रहे हैं, उसमें हम भी स्वयं हैं, जिसका हमें पता ही नहीं था। किंतु जिस साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, उसे इस बात का भान रहता है, उसे पता रहता है। तो माँ सरस्वती की कृपा से जो हमें प्राप्त हो रहा है, वो सुनिए, वो जानिए, समझिए। प्रेम के बारे में हमने जाना कि प्रेम प्रेमी और प्रेमिका के बीच में घटित होने वाली घटना का नाम है। हमने आज तक ऐसा जाना, किंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, प्रेम तो परमात्मा का दूसरा नाम है, परमात्मा का दूसरा नाम। और प्रेम तभी घटित होगा जब हम ध्यान योग के भीतर से निकलकर समाधिस्थ हो जाते हैं। समाधिस्थ, जहाँ मैं विदा हो जाता हूँ, समाधि लग गई जिसमें, जहाँ शरीर नहीं रहा। जो साधक ध्यान योग में गहराई में उतर गया, जिसकी समाधि लग गई, उसी के भीतर परमात्मा प्रकट होता है, घटित होता है। उसी को कहते हैं प्रेम। प्रेम उस अनादि अनंत परमात्मा का दूसरा नाम है, जो केवल अनुभूति का विषय है, अनुभूति का। किंतु उस समाधि तक पहुंचने से पहले, उस प्रेम को उपलब्ध होने से पहले, हम सभी साधकों को 3 स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं। वो कंप्लीट हुए बिना उस और की यात्रा हो ही नहीं सकती। जैसे आज यदि मैं साधु हुआ हूँ, साधु बन गया हूँ, ये मेरी कोई एक जन्म की साधना नहीं, कई जन्मों की यात्रा। कई जन्मों में आप सभी की तरह अनेकों काम किए, अनेकों नौकरी, बिजनेस, परिवार सब किया। करते करते धीरे 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 एक एक बूंद इकट्ठी होती गई। जब घड़ा पूरा भर गया तो परमात्मा ने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया। चेंज होने के बाद भीतर एक शक्ति जागृत हुई, माँ कुंडलिनी शक्ति। दूसरी कृपा। उस कृपा के बाद जीवन में आता है विशेष रूपांतरण, उससे पहले नहीं आ सकता। ठीक उसी प्रकार से प्रेम से नीचे का एक स्तर है, ठीक उसके नीचे का, जिसे मोह कहते हैं। मोह की 3 स्टेप हैं। एक तो सांसारिक मोह की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय हमारा विषय जो है ध्यान योग है, परमात्मा है, साक्षात्कार है। तो हम उस और की बात करेंगे, उस और की।
तो 3 स्टेप कौन से हैं प्यारे साथियों? एक साधक कई जन्मों से साधना करता हुआ भगवान की पूजा, स्तुति, बंदगी, मंत्र जप, ईश्वर के निमित्त हर कर्म करता हुआ, जो घर परिवार में रहता हुआ जी रहा है, उसका सर्वप्रथम मोह अपने परिवार से होता है। कहने को उसका प्रेम है, किंतु है वो उसका मोह। किंतु मोह में एक गुण है, निरासक्त भाव का विशुद्ध मोह है। किंतु जहाँ भी मोह होगा वहाँ एक न एक दिन मोह टूटेगा, अवश्य टूटेगा। अगर हम कहें कि मेरा प्रेम है, प्रेम नहीं हो सकता, कदाचित प्रेम नहीं हो सकता प्यारे साथ को। आज के इस सूत्र को, माँ सरस्वती की कृपा के सूत्र को गहनता से समझ लेना, तभी हम परमात्मा के प्रेम तक पहुँच पाएंगे, अन्यथा नहीं पहुँच पाएंगे। तो जो साधक आज घर में गृहस्थ धर्म में खड़े हैं, खूब ध्यान, भजन, सेवा, साधना सब कर रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत ऊपर उठ चुकी है, बहुत ऊपर उठ चुकी है। उनके भीतर एक विशुद्ध मोह है, विशुद्ध प्रेम नहीं, विशुद्ध मोह। काफ़ी हद तक वो उसे साक्षी दृष्टा होकर देखते भी हैं, किंतु एक ब्लड रिलेशन होने के कारण कितनी भी जागृति भीतर से आ गई हो, जब कुछ होता है तो एक टच, आहट, एक स्पर्श लगता है, धक्का लगता है भीतर। किंतु साधक को उस मोह से बाहर निकलना ही पड़ता है। अगर उस साधक पे परमात्मा की कृपा हो जाए तो साधक का वो मोह भंग होता है। वहाँ से उसे लगता है कि मैं अपनी माँ से, अपने भाई से, अपने पिता पुत्र से अत्यंत प्रेम कर रहा हूँ, पूर्ण समर्पित होकर चल रहा हूँ, उसके लिए अपने आप को सब कर दिया, सब बेच दिया। किंतु जब वही लोग एक दिन हमें लात मारते हैं, एक तरफ कर देते हैं, किनारा कर देते हैं, तो हमारा मोह भंग होता है। वहाँ से उस समय पता चलता है कि मेरे भीतर मोह था, प्रेम नहीं। किंतु प्रेम का एक बिंदु, प्रेम की एक ज्योति, प्रेम का सूक्ष्म रूप भीतर उतर गया। अब मेरे को जीने के लिए एक विशुद्ध मोह चाहिए, कहने को प्रेम, कि उसके बिना अब मेरा जीना बहुत मुश्किल हो गया, अर्थात दूसरा मेरे जीवन में आवश्यक हो गया। अब दूसरे के बिना मुझे एकांत, अकेलापन काटता है, आश्रित हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप इंसान का, फिर वो खोजता है बाहर दूसरे के प्रति प्रेम, दूसरे के प्रति, और दूसरे के प्रति अगर कोई पुरुष है तो उसका स्त्री के प्रति, स्त्री है तो पुरुष के प्रति एक मोह, आप उसे प्रेम कहेंगे, मैं उसे विशुद्ध मोह कहूँगा। वो उस ओर आकर्षित होता है, अपोजिट की ओर, और बहुत गहराइयों में जाते हैं। वहाँ वासनाएं नहीं होती, वासना नहीं होती, मिलन होता है, सब होता है। साधक को लगता है कि मेरे भीतर प्रेम ने जन्म लिया। नहीं प्यारे साथियों, ये प्रेम नहीं, ये मोह का सेकंड स्टेप है। जैसे हमारे घर में सबसे प्रेम था, उन्होंने एक लात मारी, हम एक किनारा हुए, एक एग्जाम्पल के लिए, मोह भंग हुआ। फिर हम अपोजिट की ओर गए, हमने अपना तन, मन, धन, आत्मा उस पर न्यौछावर कर दी। धीरे 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 हम उसके आश्रित होते चले गए, उसके अधीन होते चले गए।
किंतु परमात्मा जानता है कि साधक माध्यम बनाकर मेरे तक पहुंच रहा है। उसने समझ लिया कि प्रेम, ये प्रेम है। वास्तव में प्रेम तो मैं हूँ, मैं परमात्मा ही प्रेम हूँ। ये गलत जगह पर अटक गया। इसने विशुद्ध मोह को ही प्रेम का नाम दे दिया। तो परमात्मा वहाँ आपको दूसरी चोट मारता है, एकदम से आपको अलग करता है वहाँ से। साधक फिर टूटता है। उसे लगता है कि सब जगह धोखा ही धोखा, सब जगह मैंने अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी। अपना तन मन धन आत्मा सब चढ़ा दिया अपनी प्रेमी प्रेमिका के चरणों में, फिर भी धोखा। टूटता है साधक वहाँ से। टूटने के बाद फिर वो आगे बढ़ता है। अब उसके पास दो ज्योतियाँ हो गई प्रेम की, दो स्टेप क्लियर हो गए। जैसे ही थोड़ा वो आगे निकलता है, क्योंकि अब उसका जीना मुश्किल हो गया बिना प्रेम के। मेरी दृष्टि में मोह, आपकी दृष्टि में प्रेम। तो वो आगे बढ़ता है। आगे उसे कोई संत सदगुरु मिलता है। संत सदगुरु वो उसको पुचकारता है। बस उसको तो चिंगारी चाहिए थी, आग तो उसके भीतर थी ही, भभक उठती है। वो संत सदगुरु के चरणों में लिपट जाता है। दो प्रेम, दो मोह इकट्ठे करके सारे अपने गुरु चरणों में अर्पण कर देता है। बस अब उसे लगता है मंजिल मिल गई, परमात्मा मिल गया। अब उसका जीवन एक एक श्वास उस गुरु के लिए हो जाती है। अब गुरु जैसे नचाएगा मैं वैसे नाचूंगा, वैसे नाचूंगा। किंतु उसे नहीं पता ये भी मोह है, ये भी अटैचमेंट है। विशुद्ध विशुद्ध जिसके पीछे कोई आस, कोई अपेक्षा नहीं है। किंतु साधक वहाँ मिटने लगता है, मरने लगता है। किंतु जो भीतर से जागृत संत होगा, अगर साधक भीतर से जागृत संत के चरणों से जाके लगा है, संत उसके मोह को भी भंग करेगा। गुरु शिष्य के नाते को छिन्न भिन्न करेगा, तोड़ेगा। वो उसे ध्यान योग समाधि की ओर लेके जाएगा। संत जानता है, सदगुरु जानता है कि प्रेम किसी दूसरे से तो हो ही नहीं सकता। ना परिवार से, ना प्रेमी से, ना प्रेमिका से, ना संत से, ना सदगुरु से, किसी से भी प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो एक अनुभूति है जो परमात्मा के साथ घटित हो सकती है समाधि में उतरने के बाद। इसलिए संत, साधक संत से जुड़ेगा, सदगुरु से जुड़ेगा। संत उसको रोज प्रताड़ित करता रहेगा, किंतु शिष्य का समर्पण, शिष्य का प्रेम हर चीज़ को एक और करता जाएगा। नहीं, ये गुरु की लीला है, ये गुरु का खेल है, वो नहीं मानेगा। किंतु अगर कोई संत है तो धीरे धीरे, जैसे हम अपने छोटे बच्चों को पहले खिलौने पकड़ाते हैं, बाद में खिलौने लेकर उसके हाथ में पेंसिल दे देते हैं, फिर पेंसिल लेकर के फिर उसको पेन पकड़ा देते हैं, फिर अच्छा पेन पकड़ाते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रोग्रेस करते हैं। ऐसे ही जो संत होगा, सदगुरु होगा, ऋषि होगा, महात्मा होगा, सच में होगा, जो अपने शिष्य को चाहता होगा, शिष्य से नहीं चाहता होगा, शिष्य को चाहता होगा कि मेरा शिष्य परमात्मा हो जाए, समाधिस्थ हो जाए, ध्यान योग में उतर जाए, प्रेम हो जाए, प्रेम में पड़ ना जाए, प्रेम ही हो जाए। तो वो संत सदगुरु उस तीसरे मोह को भी काट देगा। कुछ ऐसा खेल खेलेगा कि शिष्य उस संत से भी अलग हो जाएगा,
या संत उसे अलग कर देगा या संत से वो अलग हो जाएगा। उसे लगेगा इस अस्तित्व में किसी से भी प्रेम नहीं किया जा सकता। परिवार से किया वहाँ धोखा, प्रेमी प्रेमिका से किया वहाँ धोखा, संत सदगुरु को मैंने भगवान जाना वहाँ भी धोखा। फिर साधक मुड़ता है भीतर की ओर। उससे पहले भीतर नहीं मुड़ सकता साधक, ध्यान मंदिर में नहीं उतर सकता। जब उसे 3 और से लात लगती है, जब वो तीनों स्टेप क्लियर कर लेता है। आप ये नहीं सोचना कि हम बिना स्टेप क्लियर किए सीधा भीतर प्रवेश कर जाएंगे। अनुभव तो है ही नहीं प्रेम का। कैसे प्रेम परमात्मा बनेगा, कैसे बनेगा? तो जब कोई साधक 3 स्टेप क्लियर करके भीतर उतरेगा, जिस दिन उस साधक की ध्यान योग समाधि लगेगी, उसे उस पल अनुभूति होगी प्रेम कहते किसे हैं। प्रेम बरसेगा सहस्रार से बरसेगा। फिर वो साधक जीता जागता प्रेम की मूर्त हो जाएगा। फिर वो साधक एक ही बात कहेगा, आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम। कोई भी आएगा व्यवहार करेगा, केवल व्यवहार, विशुद्ध व्यवहार करेगा, रुकेगा नहीं, अटकेगा नहीं, फंसेगा नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे साधकों, जो हमने ध्यान प्रेमी गुरु शिष्य ग्रुप का निर्माण किया है, उसका एक ही उद्देश्य है कि आपको आपके साथ जोड़ देना, किसी से तोड़ना नहीं। तोड़ना हमारा काम नहीं है। हम तो आपको ध्यान में उतारेंगे, ध्यान मंदिर में लेके जाएंगे। आपका प्रेम जैसे जैसे उदय होता जाएगा, आप सब ओर से हटते जाएंगे। वो दिन दूर नहीं होगा जब आप हमसे भी हट जाएंगे। हटना ही पड़ेगा, किंतु जानबूझकर हटना नहीं, दिमाग से बुद्धि से नहीं चलना। आप अपना ध्यान करते चले जाना, अपने आप ये घटना घटित हो जाएगी। जैसे आप ध्यान में बैठें, आप कितना भी प्रयास कर लें, आप चाहें कि मेरे भीतर अनुभूति उतरे, आपके प्रयास से कोई अनुभूति नहीं उतरेगी। अनुभूति तो ईश्वरीय कृपा से उतरेगी, आपके प्रयास से नहीं उतरेगी। इसलिए आप अपने भीतर बैठे परमात्मा से जुड़ते चले जाना, अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव से जुड़ते चले जाना। जितनी देर तक हम एक माध्यम के रूप में मिले हैं, उस माध्यम का सदुपयोग कर लेना, आगे बढ़ जाना। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम आपका लक्ष्य नहीं है। हम आपका लक्ष्य नहीं है। हम तक आकर नहीं रुकना। हमारे से करोड़ों करोड़ों गुना टॉप क्लास के ऋषि मुनि संत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा। आप ध्यान में गहरे जाते जाएं और एक ऐसा समय आए कि आप हमें लांघ कर आगे निकल जाएं। हमें भी आनंद मिलेगा, हमें भी आनंद मिलेगा। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आज शाम को या कल जैसे भी फुर्सत मिलेगी, हम एक पोस्ट लिखेंगे स्पेशल उन ध्यान प्रेमी गुरु शिष्य ग्रुप के लिए। जो भी साधक अभी उसमें जुड़े जरूर हैं, 30 साधक, हमें ऐसा लगता है शायद उसमें से कुछ ही साधक ऐसे हैं जो दोनों पग पे चल सकते हैं, सेवा और साधना के।
कुछ ही, सभी नहीं चल सकते। हमें उनकी भावनाएं, उनके भीतर की वाइब्रेशंस, उनके मन दिख रहे हैं। इसलिए हम एक पोस्ट डालेंगे और सबको कहेंगे कि जिस जिस को इष्ट देव मंत्र दीक्षा लेनी है वो पुनः एक बार हमें फ़ोन करें, कंफर्म करें कि हाँ वो ध्यान भी करेंगे, साधना सेवा भी करेंगे। फिर हम आगे और चलेंगे। इतना ही स्वीकार करना मेरे प्यारे मित्रों। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से संध्या के इस पावन वेला में आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आइए आपको पल भर के लिए हिमालय दर्शन कराया जाए, फिर उसके पश्चात रात्रि में 12 बजे मिलेंगे। कोई साधक फ़ोन कर देता है, लाइव डिस्कनेक्ट हो जाता है। पहले भी हमने प्रार्थना की थी, फिर प्रार्थना करते हैं कि रात्रि का समय ध्यान भजन का होता है, फ़ोन ना करें। कुछ दिनों की बात है, ईश्वर की कृपा से हम एक और मोबाइल ले लेंगे, फिर फ़ोन चाहे जितने मर्जी करना, फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं होगा। वो फ़ोन अलग पड़ा रहेगा, लाइव अलग चलता रहेगा। ध्यान की कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ऋषियों मुनियों के द्वारा उतरने वाला अमृत ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे साथ को आवाज़ इसलिए कम आती है, अभी हम हेडफोन का यूज़ कर रहे हैं। बस कुछ दिनों में ईश्वर की कृपा हुई तो ब्लूटूथ माइक का बंदोबस्त हो जाएगा। ये लॉकडाउन खुलने की देर है, फिर आवाज़ की दिक्कत नहीं आएगी। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। देखो प्यारे मित्रों, ये श्री केदारनाथ जी की पहाड़ियाँ, बारिश होने के कारण इस समय मौसम क्लियर हो गया है, तो आप क्लियर देख पा रहे हैं। देखिए, इन्हीं के भीतर श्री केदारनाथ धाम का मंदिर है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बारिश हो रही है, फ़ोन ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम कमरे में जाएंगे अपने। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, रात को 12 बजे ध्यान में। तब तक सभी अपनी अपनी मस्ती में चलेंगे। ओम नमः शिवाय।